बताओ आज क्या पढ़ेंगे? उष्मा छेपी और ठीक। तो पहले इसके सभी लिखो, ऊपर लिख लेंगे उष्मा छेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। बीच बीच में लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। कहाँ कॉपी तुम्हारी? ऊष्मा शोषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं बच्चा? एंडोथर्मिक। ऊष्मा छेपी को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले। घर पे कभी पुताई उताई हुई है? वाइट वॉश हुआ है? वाइट वॉश, वाइट वॉश मतलब सफ़ेदी, सफ़ेदी हुई है। पहले वो वाइट कलर के एक लेयर बनाते हैं, ठीक है। एक होता है वाइट वॉश बच्चे क्रिकेट की लैंग्वेज में, ठीक है। क्रिकेट की लैंग्वेज में जब वाइट वॉश बोला जाए तो इसका मतलब है कि जैसे तीन मैच खेलने थे तो तीनों के तीनों हरा दो, तब वो होता है वाइट वॉश। क्या होता है? वाइट वॉश कर दिया। समझ गए? हम लोग जो बोल रहे हैं, जो घरों में बोला जाता है वो वाइट वॉश होता है। जो घर की पुताई होनी होती है तो सबसे पहले देखा होगा वाइट कलर की पुताई होती है। देखा ही नहीं देखा है? चूना किसकी पुताई होती है? अच्छा, जब चूना को गबड़ते हैं, गबड़ते गबड़ते मिक्स करते हैं जब, तब देखा होगा बर्तन गर्म हो जाता है। हो जाता है नहीं हो जाता है? इसका मतलब क्या है? जब चूना डाला पानी में, चूना घोला तो उसमें सफ़ेदी के साथ साथ और भी क्या मिला? और क्या मिला? हीट मिली। गरम कैसे हो गया बर्तन? बर्तन कैसे गरम हुआ? भाई तुमने क्या आग जलाई थी? आग तो नहीं जलाई थी। हीट मिली। बोलो बोलो। कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। चूने में पानी मिलाया, कोई रिएक्शन याद आई? याद आई नहीं याद आई? अच्छा, अब ये रिएक्शन हुई होगी तो साथ में क्या मिला तुम्हें? हीट। हीट निकली। निकली नहीं निकली? पहली कंडीशन क्या हुई? हीट निकली। बोलो, रिएक्शन याद है नहीं बच्चा? याद है? ये कौन सा है चूना? बुझा हुआ चूना। ये है चूना। क्या है? लाइम। क्या है ये? लाइम। या फिर बोलो जिंदा चूना। क्या बोलो? जिंदा चूना। बताए थे नहीं बताए थे? इसमें मिला दिए थे क्या हम लोग? H2O। जल मिलाए थे नहीं मिलाए थे? तब बच्चा क्या बन गया था? पानी डाल दोगे तो बुझ नहीं जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस बना था नहीं बना था? अब CaOH का होल ट्वाइस बना है। ये कौन सा चूना है? बुझा हुआ चूना बना होगा। इसके साथ में हमारा बर्तन भी तो गर्म हो गया। अगर जो बर्तन गर्म हो गया इसका मतलब सर क्या है? कुछ ना कुछ एनर्जी या कुछ ना कुछ हीट निकली होगी। क्या निकली होगी? ऊष्मा। क्या निकली होगी? तो ऊष्मा निकली है या दिए हो? निकली है ना? बोलो बोलो। तो ऊष्मा निकल सकती है सर। अच्छा, एक और हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराया था। क्या कराया था? डिकम्पोजिशन कराया था। तो इसको कुछ हीट दी थी। ये चूना पत्थर है। क्या बच्चे है ये? चूना पत्थर। इसको कुछ हीट दी थी। हीट गर्म किए थे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। याद आया नहीं याद आया? इसको हीट किए थे, ये टूट गया था। किसमें? CaO प्लस CO2। किस में टूटा था? प्लस CO। बोलो बोलो, याद है? बोलते क्यों नहीं हो? समझ में आया? अच्छा, ये क्या है? चूना है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? कैल्शियम। इसको हीट कर दोगे? पहले हम हीट यहाँ पे लिखा करते थे। याद आया नहीं याद आया? Al2 के साइन के ऊपर क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। बोला तो ये क्या है? चूना। और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कन्वर्ट हो गई। अच्छा, दोनों रिएक्शन देखो बच्चा। एक में सर हीट निकली है और एक को हीट दिए हो। एक में ऊष्मा
निकली है, एक में ऊष्मा दिए हो। क्या समझ में आया नहीं आया? जिन रिएक्शन में, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलेगी उनको बोलेंगे ऊष्मा छेपी। छोपी नहीं, छेपी। क्या बोलोगे? जिन अभिक्रियाओं में, जिन रिएक्शन में ऊष्मा निकलेगी उन्हें क्या बोलोगे? ऊष्मा छेपी। और जिन रिएक्शन में ऊष्मा दोगे उन्हें क्या बोलोगे? ऊष्मा। क्या समझ में आया नहीं आया? शोषी। शोषी मतलब शोषण करना। शोषी बोला तो। और छेपी, छेप देना, छेप देना। अब छेपोगे तो बाहर ही तो छेपोगे, अंदर तो नहीं छेप दोगे, बाहर छेपते हो ना। ठीक है, गांव के बच्चे हो, शहर के बच्चे हो आप, ठीक है, कैलिफोर्निया से आए हुए बच्चे, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है इंग्लिश में बताना। अच्छा बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है? ऊष्मा छेपी। कौन सी रिएक्शन है? ऊष्मा छेपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं? अच्छा ठीक है बच्चा पार्टी। यहाँ बताओ, ये कौन सी रिएक्शन है? ऊष्मा शोषी। कौन सी है? ऊष्मा शोषी। कौन सी रिएक्शन है ये? इसे क्या बोलते हो? एंडोथर्मिक। कौन प्रॉब्लम? जब भी बच्चे आ जाए शब्द EX, क्या आ जाए? मतलब वो बाहर की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? जब भी आ जाए END, किसकी बात कर रहा होगा? अंदर की बात कर रहा होगा। किसकी बात कर रहा होगा? क्या समझ? जैसे एक शब्द होता है बच्चे, एक्सहेल। क्या होता है? एक्सहेल इनहेल पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। एक्सहेल इनहेल पढ़ा है नहीं? सांस छोड़ते हो तो बोलते हो एक्सहेल। क्या बोलते हो? जैसे होता है एग्जॉस्ट। क्या होता है? एग्जॉस्ट सुना है? पंखा लगा होता है रूम में। जैसे होता है बच्चे एक्साइल। क्या होता है? जैसे होता है एग्जिट। क्या होता है? सुना है नहीं? एग्जिट, बाहर जाने का रास्ता। एग्जिट क्या होता है? एक्साइल क्या होता है सर? हिंदी में बोलते हैं वनवास। क्या बोलते हैं? वनवास। एग्जिट, एक्सेल सभी में एक्स आ रहा है, बाहर निकल रहा है कुछ। क्या हो रहा है? फिर आ जाओ। अच्छा एक्सेल दूसरा क्या होता है? इनहेल। क्या होता है? सांस अंदर लेते हो, इनहेल करते हो। एक बच्चे आता है, जब सर्दी जुकाम तुम्हारे हो जाता है, एक डिबिया आती है, उन्हें क्या बोलते हैं? विकिस। नहीं, विक्स होता है। क्या होता है? विकिस बता रहा है। नकली वाली लगाते हो क्या? नक्कालों से सावधान। विक्स के विकिस बना दिए। इनहेलर, विक्स इनहेलर आता है, ऐसे लेके घूमते हैं, इतनी बड़ी वो ऐसे लगा लेते हैं। हाँ, वो क्या होता है? इनहेलर। क्या होता है? मैंने देखा है नहीं? अच्छा तुम लोग आज से पहले उसको क्या बोलते थे? जो इनहेलर होता था तुम लोग उसे क्या बोलते थे? नमी बोलते थे। वाओ, क्या बोलते थे? सुंघनी। सुंघनी, ठीक है, अब याद रहेगा। इनहेलर होता है। क्या होता है? इनहेलर। क्या होता है? इनहेलर। जब भी EX दिखे मतलब बाहर की बात हो रही है, जब भी END दिखे मतलब अंदर की बात होती है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ऊष्मा छेपी में ऊष्मा बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी? बाहर निकलेगी। ऊष्मा शोषी में अंदर जाएगी, बाहर? शोषी मतलब शोषण कर लो। समझ गए? सोंक लो। क्या कर लो? छेपी मतलब छेप दो। समझ गए? छेपी मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही। क्या उत्पन्न हो रही? उत्पाद है ये अपना, उत्पाद के साथ साथ क्या उत्पन्न हुई? ऊष्मा। उसे क्या बोलोगे? ऊष्मा छेपी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनको ऊष्मा देनी पड़ती है, जिनको ऊष्मा देनी पड़ती है, उन्हें क्या बोलोगे? ऊष्मा शोषी। जिनमें ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्मा। क्या सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? लिख लोगे? आगे बढ़े? चलो जल्दी बताओ, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें, जैसे हम लोगों ने बात करी थी क्या, सफेदी करना। क्या करना? घर में जो पॉलिश वॉलिश होती है, पॉलिश बोला तो वाइट वॉश होता है। क्या होता है? वाइट वॉश। तो उसमें क्या करते हैं? चूना। ये बच्चे क्या है? चूना की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? जल। चूना में जल मिलाते हैं, जल में चूना मिलाते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो हमको क्या मिलता है? बुझा हुआ चूना मिल जाता है, बुझा हुआ चूना मिल जाता है। और साथ में क्या मिल जाती है? ऊष्मा। क्या इसमें ऊष्मा मुक्त होती है? और जिस बाल्टी में, जिस बर्तन में ऐसे चूना घोला जाता है, वो बर्तन गर्म हो जाता है नहीं? बोलो बोलो। अच्छा, जब बर्तन गर्म हो जाएगा तो आसपास का तापमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई रिएक्शन हो रही है, आसपास का तापमान बढ़ गया, बताओ ऊष्माक्षेपी होगी ऊष्माशोषी? ऊष्माक्षेपी। याद रहेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, एक रिएक्शन हो रही है, बर्तन का तापमान बढ़ गया है, वो रिएक्शन होगी ऊष्माक्षेपी शोषी? ऊष्माक्षेपी। कर लोगे? बहुत बढ़िया। इसके बाद आ जाओ बच्चे, प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है बच्चे मेथेन। क्या होती है? मेथेन। जब मेथेन को जलाया जाता है तो बच्चे जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या निकलती है? इसमें भी ऊष्मा निकली। तो ये भी कैसी रिएक्शन? ऊष्मा। कोई समस्या? फिर आ जाओ श्वसन में। श्वसन में बच्चे किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज। जब श्वसन बच्चे होता है तो हम लोग कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाएगा? ऊष्मा। क्या बनाएगा? क्या ये प्रकाश संश्लेषण की उल्टी रिएक्शन है? नहीं है। बाहर ऊष्मा चाहिए होती है, ऊष्मा कौन देता है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश ऊष्मा देता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बना देते हैं? C6H12O6। ये बैलेंस तो है नहीं? बैलेंस करना तुमको याद है? ठीक है। यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना? देखो बैलेंस हो गया। कार्बन कितने? यहाँ कार्बन कितने? हाइड्रोजन कितने हैं? 12। यहाँ हाइड्रोजन कितने? ऑक्सीजन कितने? 6। 6 दूनी 12, 12 6। यहाँ कितने हैं? 6 दूनी 12 6। हो गई बैलेंस? कौनो प्रॉब्लम? ऊष्माक्षेपी समझ में आ गई? ठीक है। अब ऊष्माशोषी की तरफ बढ़ें? ठीक। बताओ क्या पढ़ रहे थे अभी? ऊष्माशोषी। ठीक है। अब देखो बच्चे, अभी क्या डिस्कस किया था? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अच्छा, ऊष्मा किस किस रूप में हो सकती है? ऊष्मा मतलब गर्म कर दिए ना? ठीक है। आग वाग जला के, क्या समझे? सूर्य का प्रकाश हो सकता है। और क्या हो सकती है? विद्युत ऊर्जा। क्या हो सकती है? विद्युत ऊर्जा। अच्छा, ये देखो, क्या वियोजन अभिक्रिया में ये तीनों पढ़े थे? नहीं पढ़े थे? ये तीनों पढ़े थे। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की पढ़ाई थी? 3। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जब ऊष्मा दी जाती थी, है ना? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, जब सूर्य का प्रकाश दिया जाता था। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जब विद्युत ऊर्जा से हम लोग किसी यौगिक को अलग अलग कर देते थे। क्या याद है? नहीं याद है? ठीक है बच्चा। अच्छा, इनके एग्जाम्पल देखे जाए। देखो, जब बच्चा, जैसे जब चूना पत्थर को हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? ये चूना पत्थर है। ये क्या है? चूना पत्थर का फॉर्मूला याद रखोगे? कई बार पूछा गया है। चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। जब हीट करते हैं तो किस में टूट जाता है? इसका नाम क्या है? दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। चूना। क्या है ये? चूना है ये। या फिर बोलो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम। समझ में आया? ठीक बच्चा। दूसरा जाओ, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। एक और चीज होती है, क्या होती है? क्लोरोफिल। इसमें ऊर्जा किस रूप में मिल रही है? ऊष्मा सनलाइट के रूप में। किस में मिल रही है? किस में मिल रही है? तो इसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल सनलाइट की उपस्थिति में इसमें कन्वर्ट हो जाते थे ग्लूकोज और ऑक्सीजन में।
ग्लूकोज और क्या यहाँ भी उष्मा देनी पड़ी? नहीं देनी पड़ी? उष्मा देनी पड़ी नहीं देनी पड़ी? सनलाइट के रूप में उष्मा देनी पड़ी। उष्मा अवशोषित हुई, तो ये भी कैसी रिएक्शन? उष्मा ऊपर वाली भी। आ जाओ तीसरे नंबर पे आ जाओ। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन पढ़े थे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पढ़े थे। जब AgCl को सनलाइट में रखा जाता है, किसमें? सनलाइट में। टूट जाता है किसमें? Ag में और क्लोराइड में। टूट जाता है नहीं, क्लोरीन गैस में। किसमें? क्लोरीन गैस में। ठीक है बच्चा। अच्छा, ये सिल्वर किस कलर का होता है? ग्रे कलर का। किस कलर का? ग्रे कलर का होता है। इसीलिए इस रिएक्शन को किसमें इस्तेमाल करते थे? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। क्या याद है सभी को? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चा, सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल में क्यों रखा जाता है? सिल्वर क्लोराइड को बच्चे इसीलिए डार्क बोतल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जो हम ऐसे ही रख देंगे तो उसमें सनलाइट चली जाएगी। क्या चली जाएगी? और सनलाइट चली जाएगी तो तुरंत ये टूट जाएगा। किसमें? Ag और Cl2 में। अब ये Ag और Cl2 में ना टूटे तो सनलाइट को रोकोगे नहीं रोकोगे? तो इसीलिए किसमें रखेंगे इसको? डार्क बोतल में। किसमें रखेंगे? क्या समझ में आया नहीं आया? उष्मा छेपी समझ में आई? उष्मा शोषी समझ में आई? ठीक है, अब इसमें पूछेंगे बच्चे, एक रिएक्शन हो रही है, आसपास का तापमान घट गया। क्या हो गया? घट गया। तो बताओ ये उष्मा छेपी है उष्मा शोषी? उष्मा शोषी, क्योंकि इसने हीट को क्या कर लिया होगा? अवशोषित। क्या कर लिया होगा? अब हीट खींच लेगा तो टेम्परेचर वहाँ का घट जाएगा नहीं घट जाएगा? बोलो बोलो। जिस बर्तन में ये हो रही होगी वो बर्तन ठंडा हो जाएगा गर्म? ठंडा। जब उष्मा शोषी होगी तो बर्तन ठंडा हो जाएगा, और जब उष्मा छेपी होगी तो बर्तन क्या समझ में आया नहीं आया? कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़े।